उस दिन मानसी कैंटीन में एक महिला को देखकर चौंक गई। चेहरा बहुत ज़्यादा पहचाना लग रहा था। शायद यही हाल उस अजनबी महिला का भी था। अचानक से मानसी को याद आया और वह उसके पास जाकर बोली, आपका नाम शीतल है? वह महिला उसे देखते हुए बोली, और तुम मानसी ना? वे दोनों बचपन के सहपाठी थी। शीतल मानसी को देखते हुए बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में? तेरे तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे ना? तू तो आईएएस बनने का सोचती थी। मानसी थोड़ा संकोच करके बोली, हाँ, सपनों में और हकीकत में अंतर होता है। पिताजी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को अहमियत नहीं दिया। शुक्रगुजार हूँ अपनी सासू माँ की, उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी। अरे अनुमति क्या देना, कमा रही हो उनके घर के लिए ना, कौन सा खुद के लिए पर्स में रख लेती हो? शीतल अपने बालों को पीछे झटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती है। अच्छा चल, अब तू भी यहीं पर नौकरी कर रही है, तो किसी दिन मिलकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कहकर मानसी कैंटीन से अपने ऑफिस में आ गई। 2-3 दिन के बाद एक दिन लंच टाइम में शीतल मानसी को ढूंढते हुए उसके ऑफिस में आ गई और बोली, चल ना कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। बचपन में भले ही वो दोस्त नहीं थे, पर साथ पढ़ने वाले को देखकर बचपन की सौंधी खुशबू से अपनेपन का एहसास होता है। मानसी बोली, मैं तो टिफिन लाई हूँ, आजा तू भी, साथ में ही खा लेते हैं। टिफिन में रखा गर्मा गर्म उत्पम चटनी सांभर को देखकर तो शीतल बोल पड़ी, हे भगवान, यह सब बनाने के लिए तुझे कितना सुबह उठना पड़ा होगा। मुझसे ये सब नहीं होता है। कितने दिन हो गए हैं ऐसा घर का गरम नाश्ता किए हुए। मैं तो कुछ भी नहीं बनाती हूँ। सुबह काम करके आओ, शाम को जाकर फिर से काम करो। ना बाबा, मुझसे नहीं हो पाता। तू कैसे सुबह इतना गरम नाश्ता बना लेती है? मानसी ने बोला, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वही बनाकर देती हैं। यह सुनकर शीतल की आंखें चौड़ी हो गई, पर फिर मुंह बनाकर बोली, अरे बिचारी, तुम सासू माँ के साथ रहती हो, तब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ता होगा और अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाती होगी। हर वक्त सास से दबकर रहना होता होगा। मानसी उसे नकारते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो मुझे शाम को भी रसोई में जाने नहीं देती। कहती है, थक कर आई हो, जाओ पहले थोड़ा समय बेटी के साथ खेलो, थोड़ा समय पति के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है। काम करने को जिंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मम्मी से भी अच्छी। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया था। हे भगवान, मानसी तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे पति में या खानदान में कुछ खोट हो? शीतल चिंतित होते हुए बोली। मानसी थोड़ा हड़बड़ा कर बोली, कैसा खोट? इतने सालों से साथ में हूँ। पति तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट शराब को दूर, एक लौंग तक का सेवन नहीं करते। मालूम है, मेरे ससुराल में कोई भी मांस नहीं खाता। मम्मी पापा ने भी शादी से पहले जब मैंने ऐतराज किया तो बोले, तो क्या हुआ, मांस खाना कौन बड़ी अच्छी बात है, तुम भी मत खाना। पर सासू माँ ने कहा, तुम्हें मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो, लेकिन घर पर बनाना हो तो ऊपर वाले किचन में मैं सारा इंतजाम करवा दूंगी। हाँ, इसे अच्छी नहीं समझदार सास कहते हैं। उन्हें मालूम था अगर मना करेगी तो शायद तुम नहीं मानोगी। ऐसा उनके एहसान नीचे दबकर शायद खाना छोड़ दोगी। सच कह रही हूँ ना? मैं अब तो खाना छोड़ दिया होगा, शीतल ने गंभीरता से कहा। मानसी विचार में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है? मानसी को विचारों में खोया देखकर शीतल फिर बोली, तू आज भी बहुत भोली है। ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फायदा उठाते होंगे। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो किसे देते हैं? मानसी सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे, क्या पता। मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। वैसे भी सारा घर माँ संभालती है और मानो
और मानो तुम्हारे पति घर के बड़े बेटे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। मेरी भोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुझसे मिली, नहीं तो सब तुझे लूट लेते। अरे पगली, इसलिए तेरी सासू माँ तुझे रसोई में नहीं जाने देती। नहीं तो सोच, ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी। मैंने तो शादी के 2-3 महीने बाद से संजय की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें शर्म कैसा, मेरा पति है। और 6 महीने बाद मैंने बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता पिता की कोई जगह नहीं है। मानसी आश्चर्य से शीतल को देखते हुए, मालूम है बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे संजय को। तो मैंने एक दिन अपने सासू माँ से बोल दिया, या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहाँ एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया, फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी अदालत के चक्कर काटते ही बीतेगी। मानसी ने जल्दी से अपना टिफिन खत्म किया। आज से उसे टिफिन के खाने में वो अपनेपन का प्यार स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि शीतल कटुता का नमक जो मिला गई थी। ऑफिस खत्म होने पर मानसी घर पहुंची तो रोज की तरह सासू माँ ने मुस्कुराकर दरवाजा खोलते हुए हालचाल पूछा। आज मानसी को वह मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर उसने तुरंत अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। पर आज उसने मानवी को गले से नहीं लगाया, उसकी दिन भर की बातें नहीं सुनी। वह हाथ मुंह धोकर सीधे रसोई घर में गई। माँ चाय बनाने जा रही थी। मानसी बोली, रहने दीजिए माँ, चाय मैं बनाती हूँ, क्योंकि मानसी के दिमाग में शीतल की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने के कारण शीतल अक्सर मानसी से मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में उल्टे सीधे बातें कर मानसी के मन में उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश करती, जिसमें कि वह सफल भी हो रही थी। अब मानसी भी सोचने लगी थी कि हाँ, साथ में रहने पर कितना मुश्किल है, सारा पैसा खर्च हो जाता है, सासू माँ पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदार पर। अब जाने अनजाने मानसी की आंखों में एक छोटा सा ख्वाब पलने लगा था, एक छोटे से घर का, जहाँ पर सिर्फ मानसी मानव, उसके पति और मानवी उसकी बेटी होंगे और कोई भी नहीं। पर प्रकृति को उसका यह सपना मंजूर नहीं था, इसलिए आंखों में घर के सपने के साथ साथ उसकी कोख में भी एक सपना पलने लगा था। शीतल की बातों के प्रभाव में आकर मानसी बहुत अलग व्यवहार करने लगी थी। वह कई बार दबी जुबानी से अलग रहने की बात भी मानव से कर चुकी थी। मानव उसे प्यार से समझाता, पर उसे सबका प्यार दिखावा लगता। सब उसके व्यवहार का परिवर्तन महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता कि यह चिड़चिड़ापन उसकी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन मानव की माँ मानव से बोली, देख उसका ऑफिस है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसका मन बदलने के लिए मायके भेज देती। मानव बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मैं उसके ऑफिस में बात करूँ क्या? नहीं बेटा, यह निर्णय उसी को लेने दो। अगर वह अभी छुट्टी ले लेगी तो बाद में ऐसा करते हैं, उसके मम्मी पापा या बहन को कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लेते हैं, शायद उसे अच्छा लगे। हाँ माँ, यह भी ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी से बात करता हूँ। कुछ दिन बाद मानसी के मम्मी पापा तो नहीं आ पाए, पर छोटी बहन तापसी आ गई। अब दोनों बहनें आपस में गप्पे मारती, कभी कभी सासू माँ भी उनके खुशी में सम्मिलित हो जाती। एक दिन ताप्ती बोली, मानना पड़ेगा दीदी, तुम भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। मानसी मुंह बनाकर बोली, तू भी ना इनके बहकावे में आ गई, कोई अच्छी बच्ची नहीं है, सब नाटक है, बेटे को काबू में करके रखने के लिए, इसलिए तो दहेज नहीं लिया कि बहू एहसान तले दबी रहेगी। इतना कहकर मानसी तो वहां से हट गई, पर ताप्ती सोचने लगी, इतने सालों से सासू माँ की, ससुराल की, जीजू की इतनी तारीफें करने वाली मेरी दीदी को क्या हो गया? यह सारी बातें जो उसने कही वह उनकी नहीं लगती है। ताप्ती ने मन में कुछ सोचा। वह छोटी जरूर थी पर समझदार थी। उसने सोचा, अभी अगर वह मानसी को कुछ समझाने गई तो मानसी उसे भी अपना दुश्मन समझ बैठेगी। पहले पता करना पड़ेगा कि
मानसी को ससुराल वालों के खिलाफ भड़का कौन रहा है। रात को जब तीनों मतलब मानसी, ताप्ती उसकी छोटी बहन और मानवी उसकी छोटी बेटी सोने जा रहे थे, साली साहिबा आई हैं तो मानो दूसरे कमरे में सोते हैं। मानवी के कहानी सुनाने की जिद पर तापसी बोली, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर मानसी को देखते हुए पूछा, दीदी क्या आपने मानवी को वो धान और सत्तू वाली कहानी सुनाई है जो हमें मासी सुनाती थी। मानसी चिंता से बोली, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, ये तो इसकी दादी ने ही कहानी सुना सुना कर इसकी आदतें खराब की है। तापसी बहुत कुछ कहना चाहती थी पर चुप रह गई। गरम तावे पे पानी डालने से कोई फायदा नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी। वो मानवी को अपनी तरफ खींचकर बाहों में समेटकर कहानी सुनाने लगी। मालूम है गुड़िया, बहुत समय पहले की बात है, तब ना तो यातायात के साधन थे, ना ही आजकल की तरह दुकानों और होटल। तब लोग पैदल यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे। तो लोग यात्रा पर जाते समय थोड़ा खाना या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मासी, सत्तू मुझे अच्छा लगता है, दादी गुड़ में घोल कर देती है, आम के अचार के साथ। मानवी सत्तू की मिठास में खो गई। हाँ गुड़िया, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी खा सकते हैं। यह पौष्टिक भी होता है और बनाना भी आसान होता है ना मासी? और बनाना भी आसान होता है ना मासी? तापसी ने मानवी को चूमते हुए कहा। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार है। हाँ, तो ऐसे ही किसी सफ़र पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले। एक के पास सत्तू था और एक के पास धान। मासी, धान मतलब जिसको कूटकर चावल निकालते हैं वह? तापसी बोली। हाँ वही मेरी गुड़िया। अब मानसी भी करवट बदलकर उन लोगों की बातों और कहानी का आनंद ले रही थी। भाई जो भी हो, बचपन की कहानियाँ हर उम्र में मन को गुदगुदा जाती हैं। तापसी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोली, जिस राहगीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसने चालाकी से उसने विनती करते हुए धान वाले राहगीर से उसका धान ले लिया और अपना सत्तू दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू से बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू साना खाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वहीं धान पकड़े दूसरे राहगीर अभी तक समझ नहीं पाया था कि दूसरा राहगीर उसे ठग कर चला गया है। मानवी बोली, मासी, वह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूट कर कब चावल निकालेगा, कब पकाएगा तो कब खाएगा? तापसी बोली, बुद्धू तो नहीं था पर बुद्धू ही कहलाएगा अगर कोई ऐसे किसी की बातों में आ जाएगा। मानवी बोली, मासी, ऐसा नहीं होता है, कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता कि बिना सोच विचार किसी की बातों में आ जाए। तापसी बोली, गुड़िया अभी तुम बहुत छोटी हो, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ नहीं पाते कब ये अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेते हैं। फिर मानवी की ओर देखकर बोली, दीदी जग रहे हो या सो गए हो? वो गाना याद है जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गाने लगी, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मानवी भी साथ में गाने लगी। मासी, पूरा गाना सुनाओ ना। नहीं गुड़िया, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। पूरा गाना कल स्कूल से आकर नानी से फोन पर सुन लेना। तापसी और मानवी भी सो गई, पर मानसी की आंखों में नींद नहीं थी। वह मानो बचपन में पहुंच गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ यही गाना गूंज रहा था, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। दूसरे दिन शाम को जब मानसी ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद तापसी बोली, दीदी आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गई इस बार? मानसी बोली, इतने सालों से तो हर बार घूमती है, अब कुछ बचा ही नहीं तेरे लिए। ठीक है, कल छुट्टी में कल मॉल चलेंगे। क्या दीदी, मॉल तो मैं वहाँ भी घूम लेती हूँ। आपने बताया था ना आपकी बचपन की कोई दोस्त यहाँ आपको मिली है, वो कई बार यहाँ घर पर भी आ चुकी है। चलो ना, मुझे उससे मिलवाओ ना।
तापसी ने प्यार से बोली। ठीक है, तो उसे कल घर बुला लेती हूँ। मानसी खुशी से बोली। तापसी बोली, दीदी मुझे घूमना है। आप क्यों बुलाओगी? चलो ना, हम जाकर उन्हें सरप्राइज देते हैं। मानसी बोली, हाँ यह भी ठीक रहेगा। वैसे भी वह कई बार मुझे अपने घर आने के लिए कह चुकी है, उसे अच्छा लगेगा। वास्तव में तापसी ने कुछ दिनों में विचार करके यही निष्कर्ष निकाला था कि जब से दीदी ने अपने सहेली के बारे में बताया था, उसके बाद से दीदी के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद मानवी, मानसी और तापसी तीनों ही कार से शीतल के घर के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने शीतल की बेटी के लिए उपहार और चॉकलेट भी ले लिया। शीतल के घर पहुंचते उन्होंने लगभग 3 बज गए थे। मानसी थोड़ा नाराज हो रही थी। मुझे शीतल को फ़ोन करके बताने तो दो कि हम लोग आ रहे हैं, कहीं वो घर पर नहीं हुई तो क्या हम इंतज़ार कर लेंगे। पर सोचो, उनको आपका सरप्राइज़ कितना अच्छा लगेगा। इस बात पर मानसी मुस्कुरा दी। शीतल के फ्लैट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, श्वेता दरवाजे पर देख कौन है। मम्मा मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद ही देख लो ना। मानसी का मन किया कि वह मानवी के कान ढक दे। बड़बड़ करती हुई शीतल की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दरवाज़ा खोलते हुए भी वह कुछ बोलने जा रही थी, पर मानसी को देखकर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फ़ोन कर दिया होता तो मैं आ जाती। ऐसे हालात में तुम क्यों परेशान हुई? उसकी बातों से खुश होकर मानसी बोली, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। पर यह तापसी मेरी छोटी बहन आई हुई है ना, यह तुझसे मिलना चाहती थी, तो बस तुम्हें सरप्राइज करने के लिए फ़ोन नहीं किया। तापसी बोली, शीतल दी, डॉक्टर ने दीदी को घूमने फिरने को बोला है, वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? शीतल अचानक एक ओर हटते हुए बोली, आओ ना, अंदर आओ ना। फिर अपने अव्यवस्थित घर पर नज़र डालते हुए बोली, क्या करूं, कामकाजी हूं ना, तो घर को समय नहीं दे पाती। रविवार का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उसमें भी घर की सफाई करो तो यह नाराज होते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। पर पापा मम्मी तो सुबह में गुस्से में कह रहे थे कि ना जाने कैसी सूअर से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना। चुप कर, पता नहीं क्या बेकार में टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चल आंटी को हेलो बोल और अपने कमरे में जा। सुन, मानवी को भी ले जा, इसके साथ खेल। मानसी बोली, अरे कोई बात नहीं, हम तुझसे मिलने आए हैं, तेरे घर से नहीं। तब से मानवी ने आगे बढ़कर शीतल के पैर छू लिए। शीतल भी नाक सिकोड़ते हुए बोली, हमारी श्वेता तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, उसे यह सब मैंने नहीं सिखाया। आंटी को हेलो बोलो। पर श्वेता टस से मस नहीं हुई। आखिर मानसी बोली, हेलो श्वेता, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, यह देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। एकदम से बंदर की तरह उछलते हुए मानसी के हाथों से उपहार खींचकर वह अंदर भाग गई। शीतल चिल्लाती रह गई, आंटी को धन्यवाद बोलो, इस लड़की को अपने साथ ले जाओ, अपने खिलौने दिखाओ। नहीं, मुझे नहीं दिखाना है। शीतल बहुत घमंड से बोली, अकेली है ना, बहुत लाड प्यार से पाला है, इसलिए किसी की बात सुनती नहीं। थोड़ी देर बाद बैठने के बाद ना जाने मानसी का मन उचटने लगा। वह शीतल से बहाना बनाकर कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना है रेगुलर चेकअप के लिए, वह वहां से बगैर कुछ चाय कॉफ़ी पानी के उठ गई। शीतल ने रोकने की भी कोशिश नहीं की। कार तापसी ने एक पार्क के आगे रोक दी। मानसी ने भी कुछ सवाल नहीं पूछा, वह अपने भीतर के सवालों से जूझ रही थी। मानवी तो पार्क में आकर खुश हो रही थी। तापसी ने ठंडे पानी की एक बोतल और आइसक्रीम ली। वह दोनों वहीं पड़ी बेंच पर बैठकर खाने लगी। मानवी खाकर झूला झूलने चली गई। मानसी ने दूर क्षितिज को देखते हुए बोला। तापसी आइसक्रीम खाते हुए हैरानी से उसे देखते हुए बोली, हाँ तो मैं ही तो आपको आने के लिए बोली थी, क्या हुआ, आपको उनके घर आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, मानसी सिर हिलाते हुए बोली, शीतल ने मुझे जो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की, मौज मस्ती की, वह तस्वीर इस घर से बिल्कुल अलग है।
दीदी, यह आपकी दोस्त नहीं, कलयुग की मंथरा है। यह ना इतनी महीन काटती है कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। अभी कैसे वह रोना रो रही थी अकेले रहने का और सारा काम खुद ना कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया था कि संयुक्त परिवार में कितनी मुश्किलें हैं। हाँ तापसी, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। यह मेरा घर, यहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जीजू जिन्हें मुझे रानी बनाकर रखा। यह मेरा खुशियों से भरा हंसता खेलता साम्राज्य, जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। मानसी रोते हुए बोली, छोटी, क्या मिल जाता उस शीतल को मेरा साम्राज्य नष्ट करके। मंथरा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर शीतल, उसे किस बात का लालच था। मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आज आई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल लिया। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ, और अब वचन दो, अब किसी की मीठी बनावटी बातों में नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद मानसी अपनी सासू माँ के गले लगकर रो रही थी। उसने सारी बातें अपने सासू माँ को बता दी थी। मानसी ने मानो से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझे उतना ही प्यार नहीं करोगे ना। सासू माँ उसे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और रहेगी। मानो बोला, और मैं, तुम दोनों मेरे कलेजे के टुकड़े हो। और दीदी, मैं, तुम तीनों मेरे कलेजे के टुकड़े हो। और मैं, तापसी ने पूछा, तू तो परी है जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजड़ने से बचा लिया। आपके आसपास भी यह मंत्रा होंगी। आप भी अपनी खुशियों के साम्राज्य की पहरेदारी ध्यान से करना और गुनगुनाते रहिएगा। मीठी मीठी बातों से बचना जरा। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।